हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा आज आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका में आपका दूसरा पाठ मेरा सबसे प्यारा ओलंपिक पदक, इस पाठ में हमने आपको पहला गद्यांश पूर्ण करा दिया है। इसके प्रश्नोत्तर भी पूर्ण करा दिए हैं। अब समय है दूसरा गद्यांश करने का। इसको पढ़ते हैं। जब असली परीक्षा की घड़ी आई तब लुज ने स्वयं अपना ही कीर्तिमान तोड़ डाला। ऐसा करके उसने मुझे चोटी का प्रदर्शन करने को बाध्य किया। मुझे याद है, मैंने जैसे ही 26 फुट 5 से 5/16 इंच का ओलंपिक कीर्तिमान बनाने वाली अंतिम कूद लगाई, वह मुझे बधाई देता मेरी बगल में खड़ा था। कौन खड़ा था? लुज लोंग खड़ा था। यह जानते हुए भी कि मात्र 100 गज की दूरी पर बैठा हिटलर हम दोनों को घूर रहा है, लुज ने मुझे पूरे जोश से हाथ मिलाया। यह कोई टूटे हुए दिल की फीकी मुस्कान वाली हाथों की पकड़ नहीं थी। उस क्षण लुज की प्रगाढ़ सोने जैसी खरी मित्रता के प्रति जो कुछ अनुभव कर रहा था, उसके आगे चाहे तो कोई मेरे सारे स्वर्ण पदक गला डालता, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं होती। तो ये एक गद्यांश दिया है पाठ में से। अब इसमें से हमें आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जब असली परीक्षा की घड़ी आई तब क्या हुआ? तो इसका उत्तर देखिए, पहली लाइन में दिख रहा है, जब असली परीक्षा की घड़ी आई तब लुज ने स्वयं अपना ही कीर्तिमान तोड़ डाला। तो बच्चों, पहला प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ तक लिखना है। फिर है, किस बात के प्रति जेसी ओवेंस बिना परवाह के अपने सारे स्वर्ण पदक गला डालने की बात की है? तो हमें देखना है इसमें, इसका उत्तर लिखेंगे हम, लुज के प्रगाढ़ सोने जैसी खरी मित्रता के प्रति। ध्यान से देखना बच्चों, लुज के प्रगाढ़ सोने जैसी खरी मित्रता के प्रति तक लिखकर आपको फिर यहाँ से शुरू करना है। जेसी ओवेंस बिना परवाह के अपने सारे स्वर्ण पदक गला डालने की बात की है। तो प्रश्न क्या है? किस बात के प्रति जेसी ओवेंस ने, यहाँ पे ने आएगा, जेसी ओवेंस ने। और इसी प्रकार आपको उत्तर में भी यहाँ पे नहीं लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा, लुज की प्रगाढ़ सोने जैसी खरी मित्रता के प्रति जेसी ओवेंस ने बिना परवाह के अपने सारे स्वर्ण पदक गला डालने की बात की है। जेसी अंतिम बार कितनी दूर कूदा? तो इसका सही उत्तर है 26 फुट 5 से 5/16 इंच। इस पर हम सही का निशान लगा देंगे। इसका अगला प्रश्न है, वह मुझे बधाई देता मेरी बगल में खड़ा था। इस वाक्य में वह और मुझे सर्वनाम शब्द किसके लिए आए हैं? तो इसका उत्तर आप लिखोगे, वह शब्द लुज लोंग के लिए आया है और मुझे शब्द जेसी ओवेंस के लिए आया है। इस तरह से इसका उत्तर आपको देना है बच्चों। अगला प्रश्न है, यह कोई टूटे हुए दिल की फीकी मुस्कान न थी, इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस अंतिम प्रश्न का उत्तर होगा, जेसी ओवेंस के प्रति लुज लोंग की खुशी के पीछे किसी भी प्रकार का कोई बनावटीपन नहीं था, वह उसे तहे दिल से बधाई दे रहा था। तो इस प्रकार आपको इन 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये मैं आपको भी लिखवा भी रहा हूँ, देख लीजिए किस तरह से आपको लिखने हैं इनको। देखिए बच्चों, यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस तरह से कॉपी में लिखने हैं। पहले प्रश्न लिखेंगे, फिर आप इनके उत्तर लिखेंगे साथ साथ। ये गद्यांश आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, गद्यांश आप ऐसे ही रहने दें, बस आप इनके प्रश्न उत्तर लिख लें और लिखने के बाद इनको चेक कराएं।